हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ठीक है यदि बल और विस्थापन के बीच में ग्राफ दे दे, वो भी नियत बल, याद रखिए आगे मैं परिवर्ती बल के द्वारा बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर नियत बल, ठीक है, अगर मतलब कहीं किसी पिंड पर कोई कार्य किया जा रहा है, किसी पिंड पर कार्य किया जा रहा है और वो जो कार्य है उस स्थिति में ठीक है हमको बल नहीं दे, क्या नाम है, विस्थापन एग्जैक्टली ऐसा न दे और हमको ऐसा दे दे कि नहीं जो बल और जो बल लगाया गया है, जो विस्थापन हुआ है, उन सबों के बीच में ग्राफ दे दे, तो फिर तब हम जो कार्य किया जा रहा है, जो हुआ है उस कार्य को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग फिलहाल उतना ही देखेंगे। तो देखिए ग्राफ विधि द्वारा कार्य ज्ञात करना, ठीक है। जैसे वो भी याद कर लीजिए नियत बल, ठीक है, नियत बल वाला है, ठीक है। ये चलिए थोड़ा सा देखेंगे इधर उधर वाले के लिए भी। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये ग्राफ बनाया, ठीक है, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष बना दिया, ठीक है। जैसे एक सेकेंड रुक जाइए, बस ये ठीक है, ये मान लीजिए ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है, और ये मान लीजिए कि ये एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। ठीक है, और ये जो है, चलिए इस एक्स अक्ष पर मैं विस्थापन को ले रहा हूं, ठीक है, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन जो हो रहा है, और इसमें इस पर मैं जो कार्यरत बल है उसको बल को मैं इस अक्ष पर डिनोट कर दे रहा हूं, ठीक है। अब इस विस्थापन को मान लीजिए ये 1 2 3 मीटर में, मान लीजिए मीटर में है, ठीक है। यहाँ पर ये 0 मीटर, ठीक है, 1 मीटर, यहाँ पर 2 3 4 5 और ये हो गया ये 6, ठीक है। ये विस्थापन 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ये विस्थापन किस में है, ये मान लीजिए मीटर में, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये बल किस में है, न्यूटन में है, ठीक है, न्यूटन में, एन में, ठीक, एन मान न्यूटन में, ठीक है। 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन 5 मीटर, कोई दिक्कत, 1 न्यूटन, ठीक है, ये 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। ये ग्राफ में और कुछ नहीं। अब बात ये है कि मैं एक ग्राफ है, कोई सी पिंड पर कोई कार्य, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे कोई यहाँ पर एक पिंड है और इस पर ये बल हम लगा रहे हैं, ये बल, ठीक है, और इसमें विस्थापन होता जा रहा है। तो यहाँ पर तो अभी शून्य विस्थापन है, 1 मीटर विस्थापन हुआ, फिर ऐसे खींच सकते हो 2 मीटर विस्थापन, जैसे ऐसे मान लीजिए कि, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये बल लगाए हुए हैं, ठीक है। कितना बल लगाए हुए हैं मान लीजिए कि, ठीक है, कितना बल, ठीक है, वही, ठीक है, उतना ही बल, जैसे मान लीजिए कि 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन, ठीक है। 1 मीटर विस्थापन तब भी 10 न्यूटन, 2 मीटर विस्थापन तब भी 10 न्यूटन, 3 मीटर विस्थापन तब भी 10 न्यूटन, ठीक है, ऐसे बल लग रहा है, ठीक है। तो ये जो बल है और वो विस्थापन जो है, अलग अलग बिंदु पर जो भी बल है, जो विस्थापन, उसके बीच में ग्राफ खींचा गया है, तो वो ग्राफ ऐसे मिला है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। कहाँ तक मिला, जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक मिला, ठीक है, ये ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ जो हमको मिला हुआ है ये वाला, इससे आप क्या सीख रहे हैं, ये समझ रहे हैं। ये ग्राफ को ही अगर आप ग्राफ के बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे तो समझ जाएंगे कि ये विस्थापन और ये बल, ठीक है, ये जो ग्राफ है ना, तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, नियत बल द्वारा किया गया कार्य को बता रहा है, नियत बल को प्रदर्शित कर रहा है, नियत बल द्वारा किया कार्य हो रहा है कहीं पर, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं पूछ लूँ यहाँ पर, देखिए, ठीक है, ये यहाँ पर 0 विस्थापन है, तो कितना बल लगा है, ये बल वाला अक्ष है, 1 न्यूटन 2 3 न्यूटन है ना। 0 विस्थापन पर कितना बल लगा हुआ है, 3 न्यूटन, ठीक है। 1 मीटर विस्थापन हो गया, 1 मीटर विस्थापन, ये मीटर है, 1 मीटर विस्थापन पर भी बल कितना लगा है, 3 न्यूटन। 2 मीटर विस्थापन पर भी बल 3 न्यूटन, 3 मीटर विस्थापन पर भी बल 3 न्यूटन, 4 मीटर विस्थापन पर भी। तो ये क्या है, नियत बल द्वारा किया गया कार्य है। हमसे पूछ रहा है कि यहां से एकदम 0 से 5 मीटर विस्थापन, ठीक है, 5 ही मीटर तक ना है, 5 मीटर विस्थापन तक किया गया कार्य को आपको क्या करना है, गणना करना है। यहां से यहां तक, ठीक है, यहां तक का एकदम विस्थापन के लिए किया गया कार्य की गणना करना है। तो एकदम 0 से दिया है ना, तो इसका जो ये जो ग्राफ है, ग्राफ का जो छोर है 0 पर लंब डाल लीजिए, जहां तक बोला है 5 तक बोला है ना, तो उस ग्राफ के छोर से 5 तक बोल लीजिए, लंब डाल लीजिए। और ये जो ग्राफ है, इस विस्थापन वाले अक्ष के साथ ये जो घेरा है ना क्षेत्रफल, इसी क्षेत्रफल को निकाल लीजिए। देखते हैं थोड़ा क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले क्षेत्रफल को निकालते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इस बिंदु को मैं O से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है, बिंदु O, ये बिंदु O है। चलिए इस बिंदु को A और ये बिंदु B और ये मान लीजिए कि ये बिंदु C है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बस यहाँ पर डायरेक्ट मैं कुछ नहीं, बस यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कि भाई ग्राफ द्वारा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कहाँ लिख दूँ, यहीं पर लिख दूँ,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर लिख देता हूँ। क्या लिख दूँ, ठीक है, कि ठीक है ग्राफ द्वारा, ठीक है, मतलब कि ये क्या है, ये बल और विस्थापन, ठीक है, बल और विस्थापन का जो ग्राफ है, उस ग्राफ द्वारा विस्थापन अक्ष के साथ जो क्षेत्रफल घेरा है उस क्षेत्रफल को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विस्थापन या बल विस्थापन या विस्थापन बल, ठीक है, ग्राफ, ठीक है, द्वारा, ठीक है, ठीक है, विस्थापन वाले अक्ष, ठीक है, विस्थापन वाले अक्ष, ठीक है, के साथ घेरा गया क्षेत्रफल, के साथ घेरा गया क्षेत्रफल। समझ में आ गया, क्षेत्रफल समझ में आ गया, ये क्षेत्रफल में लिखा हुआ हूं, क्षेत्रफल। ठीक है, अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा क्या समझे आप। ठीक है, कि ये जो ग्राफ है इस विस्थापन वाले अक्ष के साथ जितना ये घेरा हुआ है क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो जब क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा। ठीक है, ये बताइए भाई कैसा दिख रहा है, एक ठो आयत दिख रहा है क्या, आयत नहीं दिख रहा है। ठीक है, ओ ए बी सी एक आयत है, तो आयत है तो आयत का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, आयत क्षेत्रफल मतलब कि यहाँ पर क्षेत्रफल किसका भाई, आयत का। ठीक है, आयत कौन है, ओ ए बी सी। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है, आयत, किस आयत का, ओ ए बी सी। ठीक है, निकाल लीजिए। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। नहीं समझ रहे हैं, तो लंबाई क्या है भाई, इसमें थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, लंबाई इसका यही लंबाई ले लीजिए, कोई भी चौड़ाई, तो ये लंबाई है, ये जो लंबाई है, ठीक है, ये जो ओ सी लंबाई है, ये विस्थापन है क्या, जो उसमें विस्थापन हुआ है, विस्थापन को किससे डिनोट कर दे रहे हैं, यस से। ठीक है, ये विस्थापन, सॉरी यहाँ तक विस्थापन, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, यहीं तक विस्थापन, जहाँ तक हमको जिस विस्थापन तक करने दे रहा है, और ये विस्थापन कितना है, 5 मीटर। समझ रहे हैं। ठीक है, अच्छा बल कितना लगा, ये जो ये देखिएगा, ये चौड़ाई है क्या, चौड़ाई क्या बता रहा है भाई, ये भाई बल है क्या। ठीक है, ये बल है क्या, थोड़ा सा ये लगाया गया बल। ठीक है, मतलब बल क्या है, मतलब कि ये एफ कितना है, ये ठीक है, यही बल है भाई, बल कितना है, 3 न्यूटन है। समझ रहे हैं, तो ये बल है, समझ रहे हैं। तो ये जो BC है ये क्या है, ये बल है। ठीक है, बल, ठीक है, बल को प्रदर्शित कर रहा है। तो खैर इसको देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो क्षेत्रफल पर लंबाई कितना हो गया, ये OC, चौड़ाई कितना हो गया, BC कितना है, ये बल को बता रहा है। नहीं, बल को हम मान लेते हैं F। क्या मान लेते हैं, F। जो ये 3 न्यूटन बल है ना, उसी को क्या मान लेते हैं, F। ठीक है, तो लंबाई की जगह पर क्या लिखेंगे, OC। ठीक है, यहां पर हो जाएगा OC, गुणे चौड़ाई के जगह पर BC। ठीक है, यहां पर BC हो जाएगा। तो OC, ठीक है, OC क्या है, ठीक है, ये विस्थापन है क्या, ठीक है ना, ये विस्थापन। नहीं समझ रहे हैं, OC का मतलब कि यस, ठीक है, और गुणे ये BC का क्या मतलब कि ये F। समझ रहे हैं, F। ठीक है, थोड़ा बढ़िया से लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, F और इंटू S नहीं लिख सकते हैं। ये F क्या है, बल, ठीक है ना, बल, गुणे ये क्या है, ये विस्थापन। नहीं समझ रहे हैं, विस्थापन। ठीक है, तो इधर क्या है, इधर ये क्या है, वही ये। ठीक है, ये इधर थोड़ा सा लिख लीजिएगा, क्या है, FS ग्राफ द्वारा, मतलब बल विस्थापन ग्राफ द्वारा, ठीक है, विस्थापन वाले अक्ष के साथ घेरा गया क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, थोड़ा ये पूरा बात यहां पर लिखना पड़ेगा। क्षेत्रफल बराबर कितना, बल गुणे विस्थापन बराबर कितना होता है, कार्य। क्या होता है, कार्य। तो यहां पर कार्य नहीं लिख लेंगे। नहीं समझ में आ गया आपको, ठीक है, लिख लेंगे कि नहीं, ये बताइए। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर यही है। ठीक है, कि विस्थापन और बल ग्राफ द्वारा विस्थापन अक्ष के साथ घेरा गया क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है। हमने क्षेत्रफल निकाला तो बाद में देखा कि अरे भैया वो क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया, वो तो कार्य के बराबर आ गया है। अर्थात आप ये समझे, ठीक है, कि अगर विस्थापन और बल का ग्राफ दे दे आपको, बल और विस्थापन किसी पिंड पर हो रहा है, उस ग्राफ का बस आप क्या निकाल देंगे, घेरा गया क्षेत्रफल निकाल देंगे ना। ठीक है, किधर को भी बोल सकता है, मतलब वो जो भी घेरा, जितना बल और जितना ये विस्थापन है, उसके साथ वो जो क्षेत्रफल घेरा है ना, उस क्षेत्रफल को बस निकाल देंगे ना, तो आपको क्या निकल जाएगा, किया गया कार्य निकल जाएगा। नहीं समझ में आया, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि अगर आपको कार्य निकालना है तो क्षेत्रफल चुपचाप ग्राफ दिया है तो चुपचाप क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। लेकिन ये तो बड़ी आसान है, आयत जैसा है, निकाल लेंगे। समझ में आ गया। अगर ऐसा आपको दे दे, ठीक है, ऐसा अगर आपको दे दे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये विस्थापन यस हो गया और ये बल हो गया, ठीक है, ऐसा दे दे तो इसका भी आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, एक तो ये ट्रेपेजियम बनेगा। ट्रेपेजियम का मतलब कि, ठीक है, ये
समलम चतुर्भुज, ठीक है, ये समलम चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। इसका भी आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, ठीक है। कैसा भी अगर ग्राफ दे देगा, जैसे मान लीजिए कि ऐसा भी ग्राफ दे दे, तभी आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ये भी समलम चतुर्भुज जैसा बन जाएगा। नहीं, कैसा भी ग्राफ दे देगा तभी आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसा भी, तो ये जो भी मैं आपको ग्राफ बना रहा हूं, जैसे ये बनाया, ये बताया, ये बताया, ये सब परिवर्ती बल द्वारा हैं। लेकिन ऐसे परिवर्तन हो रहा है कि वो आराम से या तो धीरे धीरे क्रम से बढ़ रहा है या क्रम से क्या हो रहा है, घट रहा है। ऐसे आपको कम चांस मिलता है। ऐसा जो है ये बहुत कम ऐसा ग्राफ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बल ऐसा मिलेगा ना कि उसका जो विस्थापन है, ठीक है, ऐसा ग्राफ नहीं समझ रहे हैं, ऐसा आपको मिलेगा कि जो विस्थापन हो रहा है ना वो ऐसा एकदम ऐसा टाइप का होगा, ठीक है। कभी बल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ऐसे ये बढ़ जाएगा, घट जाएगा ये बल, ठीक है। इस स्थिति में ये परिवर्ती बल द्वारा, इसका हम लोग कैसे इसके द्वारा परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य को कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं आपको अगले वाले लेक्चर में मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। अगले वाले का क्या मतलब, अभी नहीं, मतलब अभी तो मैं आपको बताऊंगा ये कार्य जो नियत बल द्वारा किया गया जो कार्य है, ठीक है, उस पर आधारित न्यूमेरिकल बताऊंगा। फिर परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य को मैं बताऊंगा। ये परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य को हम लोग थोड़ा सा मेथड कुछ दूसरा होता है, इंटीग्रेशन टाइप करके हम करते हैं। खैर वो आसान होता है, बड़ी आसान होता है सच में, बस आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो मतलब समाकलन आना चाहिए। एकदम अपने आप एकदम जबरदस्ती बोलेगा कि ना हम तो इनसोर आऊँगा और आ जाएगा। चलिए, खैर तो आप समझ गए, ठीक है कि भाई अगर कभी ग्राफ दे दे, यही ग्राफ है, ये जो ग्राफ है क्षेत्रफल, इसी का क्षेत्रफल चुपचाप निकाल लीजिएगा। यही क्षेत्रफल आपको क्या बताएगा, कार्य, जितना कार्य हुआ। अच्छा, ये पढ़ रहा है कि अगर ऐसा बोल देगा कि नहीं भाई ग्राफ तो हम यहाँ से यहाँ तक आपको दिए हैं, लेकिन आपको कार्य जो है ना कि ये 2 मीटर से 5 मीटर के बीच तक जो कार्य हुआ है उसको निकालिए बे, तो 2 मीटर से ये 5 मीटर के बीच वाला ही क्षेत्रफल बस चुपचाप क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। इतने निकालिएगा, इतना 2 मीटर से 5 मीटर वाला किया गया कार्य आपको मिल जाएगा। एकदम दिमाग लगाइएगा ना तो एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स ऐसा है कि अगर पढ़िएगा ना तो एकदम नींद में रहिएगा तो सपना भी फिजिक्स वक्त आता है। वाह अरे वाह, सब क्वेश्चनवा सोल्व होते हुए जा रहा है भैया, एकदम मज़ा आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप समझ गए, ठीक है। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग कार्य पर आधारित, नियत बल द्वारा किए गए कार्य पर आधारित न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।